तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये हम वेदांत स्यमंतक ग्रंथ में प्रथम किरण में प्रमाण विचार में चल रहे थे। कल मंगलाचरण हुआ था। उसके बाद में प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकता है, इस बात को हम विचार किए थे। और प्रत्यक्ष कौन मानता है? चार्वाक। और प्रत्यक्ष अनुमान कौन मानता है? वैशेषिक। और शब्द प्रत्यक्ष अनुमान शब्द नहीं, प्रत्यक्ष अनुमान और कौन मानता है? पतंजलि। नहीं, पतंजलि यहाँ पे नहीं दिया है गुरुजी। जो क्या है? सौगत और गौतम। अरे श्लोक में आया ना, कल जो श्लोक लिखवाया। अच्छा, सौगत और जैन नहीं आया। कणाद सौगत न, है ना? कणाद मतलब वैशेषिक और सौगत मतलब बौद्धा। ठीक है, वैशेषिक, बौद्ध और जैन भी उसमें जोड़ लीजिएगा। जैन भी दो ही प्रमाण मानते हैं। गौतम है, गौतम अलग है। अरे गौतम बुद्ध हुई तो है। तो यहाँ पे उपमान वो भी दिया है, उपमान गौतम में दिया है। विचार करेंगे आनंदी जी। ठीक है, अब देखिए वो जो गौतम दिया है ना, उपमानन च गौतम न्यायिक है, गौतम ऋषि। और ये सौगत करके गौतम बुद्ध, सौगत बुद्ध। हाँ, यहाँ गौतम कहाँ दिया? सौगत दिया है ना। गौतम कहाँ दिया? अरे उपमान तो गए नहीं, अभी अनुमान में अटके हैं। अब उपमान कैसे पहुंच जाते हैं, यही तो समस्या है। और शब्दंच कपिल पतंजलि, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, ये तीन कौन मानता है? कपिल और पतंजलि मानते हैं। हम लोग वैष्णव लोग भी, वैष्णव वेदांत भी ये तीन ही प्रमाण मानते हैं। ठीक है। हाँ। और आगे क्या है? उपमानंच गौतम। गौतम मतलब न्यायिक, गौतम ऋषि क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमा, चार ही मानते हैं न्यायिक। ठीक है। और आगे अर्थापत्ति अनुपलब्धि च मीमांसक। मीमांसक मतलब पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में अद्वैत वेदांती, बाकी लोग नहीं मानते। अर्थापत्ति अनुपलब्धि, हाँ, तो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण जो है भट्ट और वेदांती नश्च लिखा ना। श्लोक में क्या लिखा था? भट्ट प्रभाकरा, क्या लिखा था? भट्ट वेदांती नश्च था। हाँ, भट्ट और वेदांती। ठीक है ना। तो भट्ट वेदांती ना, भट्ट मतलब मीमांसक, पूर्व मीमांसा। वही भट्ट क्या है? भट्टाचार्य की, प्रभाकर भट्ट, कुमारिल भट्ट की जो नीति को, नियम को मानते हैं उनको भट्टा कहते हैं। वेदांत को मानने वाले वेदांती न हो, बहुवचन किया है वेदांतीन शब्द है। वेदांती न हो, समझे? क्या बताऊँ, यहाँ भी व्याकरण पढ़ाना पड़ता है। और क्या कह रहे हैं? ऐतिह्य और संभव पौराणिक जो है प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि ऐतिह्य और संभव, ये 8 प्रमाण पौराणिक लोग मानते हैं। और आर्ष और चेष्टा, ये भी 2 प्रमाण है, वो अन्य लोग मानते हैं। ठीक है। इसी के ये 8 प्रमाण है। ऐसा हम लोग इतना विचार कल किए थे। अब चलते हैं तेसु। उसमें जो पहला प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष है। उसका लक्षण बता रहे हैं। तेसु प्रमाणेषु 8 प्रमाणेषु, उन 8 प्रमाणों में अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम प्रत्यक्षम, क्या लक्षण है? प्रत्यक्ष का लक्षण क्या किया है? अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम प्रत्यक्षम।
अर्थ का सन्निकृष्ट, अर्थ मतलब विषय, विषय को जो सन्निकृष्ट करे, विषय के साथ जो संबंध जोड़े, कौन जोड़ता है? इंद्रिय। ऐसा जहाँ होता है विषय के साथ इंद्रिय का जब सन्निकृष्ट हो जाए, संबंध हो जाए, ठीक है ना, तब क्या होता है? वो प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय से किसको लेना है? 6 इंद्रियों को लेना है, मन को। तो मन को बिना तो कुछ नहीं होता। सुनिए, तो देखिए थोड़ा विचार करते हैं इसमें। जब हम क्या करेंगे, कोई चीज चक्षु इंद्रिय से देखेंगे, कोई चीज चक्षु इंद्रिय से देखेंगे तो प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष होगा? चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। कोई वस्तु को घ्राण इंद्रिय से अगर उसको प्रत्यक्ष करेंगे, घ्राण इंद्रिय के साथ अगर सन्निकृष्ट हो तो क्या होगा? घ्राण प्रत्यक्ष होगा। क्या है लक्षण? क्या क्या प्रत्यक्ष है? अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रियम प्रत्यक्षम। अर्थ मतलब क्या है? विषय। कोई भी विषय को क्या करता है? सन्निकृष्ट करता है। कौन? इंद्रिय। जिस इंद्रिय से जिस वस्तु को क्या करता है? संबंध जोड़ता है। जैसे घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय से जिस विषय को प्रत्यक्ष करता है उस प्रत्यक्ष का नाम क्या होता है? घ्राणज प्रत्यक्ष। जैसे गंध प्रत्यक्ष करता है घ्राण इंद्रियण, गंध प्रत्यक्ष प्रति, गंध प्रत्यक्ष, गंध के साथ जब विषय का संबंध होता है उसको घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं। उसके बाद रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय के साथ, रस के साथ जो संबंध होता है उस प्रत्यक्ष को रासन प्रत्यक्ष कहते हैं। उसके बाद क्या है? चक्षु, चक्षु इंद्रिय से जो रूप का ग्रहण करता है उस प्रत्यक्ष को चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। उसके बाद है त्वग, त्वग इंद्रिय से जिस चीज को ग्रहण करता है, स्पर्श आदि को, तो क्या कहते हैं उसको? त्वाच प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। अब बच गया शब्द, ठीक है। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, शब्द आदि को ग्रहण करता है, वो श्रवण इंद्रिय, श्रवण प्रत्यक्ष नहीं, अरे इसमें था श्रोतो प्रत्यक्ष, घ्राणज, रासन, चाक्षुष, त्वाच और श्रावण प्रत्यक्ष, ठीक है ना। और मन इंद्रिय के द्वारा जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं वो मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष 6 इंद्रियों के साथ संबंध होने से होता है। विषय और इंद्रिय के साथ संबंध होते हैं तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। तो देखिए कह रहे, घटम अहम चक्षुषा पश्यामि। क्या हुआ ये? घटम अहम चक्षुषा पश्यामि, मैं घट को चक्षु के द्वारा देखा तो क्या हो गया? चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ। इस प्रकार ही मैं क्या है रसम अहम रसना इंद्रियेण पश्यामि व आस्वादयामि, तो क्या होगा? ये रासन प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपके क्या है? प्रत्यक्ष। अब कह रहे हैं अर्थ, अर्थे नाम घटपटादि विषयी सह चक्षुरादीनाम इंद्रियाणाम सन्निकर्षात् संबंधवशात् यज् ज्ञानम तदेवं प्रत्यक्षम, ठीक है। ये समझ लिया आप? तो कह रहे हैं अर्थई नाम, अर्थई, अर्थ मतलब विषय के द्वारा जो नाम है, घटपटादि विषय वस्तुओं का नाम है, उन विषय के सह, उस विषय के साथ, चक्षुरादि, आदि से चक्षु क्या है? चक्षु, घ्राण, रस और श्रोत्र ले लीजिए संबंध, ठीक है ना। इन इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष संबंधात, सन्निकर्ष मतलब संबंध बसात, संबंध होने से जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष हमारा 6 प्रकार है। घ्राणज, रासन, त्वाच,
श्रावण श्रावण क्या है? चाक्षुष, श्रावण श्रावण श्रवण, और मानस। मानस, ये कोई 6। मानस से कैसे प्रत्यक्ष क्यों मन से प्रत्यक्ष नहीं होता? कैसे? भगवान किससे प्रत्यक्ष होते? वो तो हमने चाक्षुष प्रत्यक्ष किए, उसके बाद मन नहीं। तो श्रोत्रेंद्रिय से, देखिए किसी से गुरुजी बोले हैं, नहीं तो शब्द के ऊपर प्रत्यक्ष किए, उसके बाद मन में आया तब सोचते हैं, ऐसा हो सकता तो वो जो प्रत्यक्ष किया आपने, क्या श्रवण इंद्रिय से किया? लास्ट वाला पहले तो श्रोत्रेंद्रिय से किया, तो सबके साथ मन जो कांटेक्ट पहले जुड़ा हुआ है। आपने किसी चीज को देखा, तो जब तक विषय के साथ संबंध हो रहा है तब चक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है। अभी जो आप गंगा जी देख रहे हैं, कौन सा प्रत्यक्ष? अभी अभी जो यहाँ बैठ के जो मन से देख रहा मन से प्रत्यक्ष हो रहा है ना। हाँ, तो पहले देखा था इसलिए मन से अरे? हो रहा है। तो अभी जो ये देख रहा हूँ, ये चक्षुष हो रहा है, मन भी हो रहा है, वो मन के साथ हो रहा है, लेकिन मानस प्रत्यक्ष नहीं कह सकते इसको। उसको मानस नहीं कर सकते। ये तो आप देख रहे हैं, वस्तु ही घाट चक्षु प्रत्यक्ष है। तो जो अनुभव हो रहा है, जो चीज स्पष्ट हो रहा है, ये चक्षुष हो रहा है, और देखने आप वाला जो मिठाई सोच- अभी जो लड्डू खा रहे हैं आप, वो कौन सा प्रत्यक्ष है? मन से मानस प्रत्यक्ष है। जब लड्डू खाएंगे तब तब का स्वाद और मानस स्वाद में अंतर है। अनुभव अभी लड्डू खाते हैं, मुंह से पानी आता है। जब लड्डू खाते हैं वास्तव में, उसने इंद्रिय के द्वारा लड्डू का आस्वादन करते, तब क्या मुंह से पानी आता है क्या? नहीं आता। वो तो खा रहा है, फिर मुंह से पानी आने की क्या बात है? वो वाला है। तब पानी नहीं आता है ना। हम चीज को खा रहे हैं तब पानी थोड़ी ना आता। जब सुनते हैं लड्डू खाने का, तब मुंह से पानी आता, वो मानस प्रत्यक्ष है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। देखिए क्या कह रहा है, इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षमिति भाव। ठीक है, क्या भाव कर दिया? इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। भाव कहने का तात्पर्य ये है कि इंद्रिय से जन्य उत्पन्न जो ज्ञान है, इंद्रिय के द्वारा जिस वस्तु के साथ संबंध होकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही प्रत्यक्ष है। क्योंकि लक्षण तो यहाँ बनाया ना, अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम प्रत्यक्षम, तो उसका अर्थ बता रहे हैं। इसका जो भाव है, कहने का तात्पर्य जो है, तात्पर्य क्या है? इंद्रिय जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। बोले ये लक्षण जो है, न्यायिक लोग मानते हैं इंद्रिय जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो यहाँ भी भाषा भिन्न होने पर भी वही है। ठीक है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान विषय इंद्रियम करणम। प्रत्यक्ष ज्ञान विषय जो करण है, इंद्रिय ही करण है। और व्यापार क्या है? सन्निकर्ष व्यापार। ठीक है, और इसलिए इंद्रिय माध्यमेन सन्निकर्ष जनित ज्ञानम प्रत्यक्षम। जब इसको लक्षण को पूरा घटाएंगे तो बनेगा, क्या बन जाएगा? इंद्रिय माध्यमेन, अर्थ क्या है? सन्निकर्ष जनितम ज्ञानम। सन्निकर्ष जन्यम था, जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये लक्षण बन जाएगा, निकृष्ट लक्षण। ठीक है, निष्कृष्ट लक्षण बनेगा, क्या बनेगा? इंद्रिय माध्यमेन सन्निकर्ष जनितम ज्ञानम प्रत्यक्षम। सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम भी कह सकते हैं। ये नहीं होगा, वो तो मूल हो गया ना, ये निकृष्ट, निष्कृष्ट लक्षण। उसी का ही क्या है जो स्पष्ट करने जाएंगे तो बनेगा इंद्रिय माध्यमेन सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम। वही कहा था ना, इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, उसी को ही जोड़ लिया। एक ही है, थोड़ा सा तो कह रहा है, ये तो प्रत्यक्ष की बात कर दिया आपने। अनुमान क्या है? अब 3 प्रमाण मानते हैं ना, तो 3 प्रमाण, सारे प्रमाणों का लक्षण स्वरूप को जानना चाहिए। तो अनुमान प्रमाण क्या है? तो कह रहे हैं अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमान का लक्षण सब सर्वत्र वही है, अनुमितिकरणम अनुमानम। मतलब अनुमिति क्या है वो भी पता होना चाहिए। बंदर क्या वो ये कहा था, कहाँ फंस गया था? भाई अब क्या दिमाग खराब हो जाता है। तो अनुमितिकरणम अनुमानम सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो क्या है अनुमिति? क्या है? ठीक है ना,
अब कह रहे हैं अनुमान व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शजन्य तज ज्ञानम अनुमिति। वही न्याय का ही आया है। अनुमिति क्या था उसमें? अनुमितिकरणम अनुमानम, उसके बाद परामर्शजन्य परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। ठीक है। परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जन्य ज्ञान, ये हुआ ना, ये हुई तो क्या? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श जी तजन्य ज्ञानम अनुमिति। जी ये हो गया ना, परामर्शजन्यम ज्ञान अनुमिति। परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। तो परा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जन्य ज्ञान हो गया परामर्श, तजन्य ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति। वही है न्याय वाला ही। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही अनुमितिकरण का करण को ही अनुमान कहा जाता है। कह रहा है गिरिर बन्हीमान धूमात, गिरि मतलब पर्वत, पर्वतो बन्हीमान धूमात इत्यादि। ये क्या है? इसका स्थल है अनुमान। अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति। अग्नि मतलब बन्ही, बन्ही जो है क्या है? बन्ही ज्ञान जो है बन्हीमान, ये जो ज्ञान है अनुमिति है। उसका करण कौन है? करण मतलब हेतु। उसका करण कौन है? धूम। धूम को हेतु बना करके हम अग्नि की सिद्धि करते हैं। तो अग्नि हो गया हमारे अनुमिति, धूम हो गया हमारे करण। तो क्या हो गया? अनुमिति करणम अनुमानम पर्वतो बन्हीमान धूमादिति अनुमान। ये हो गया, ये संक्षेप में कह दिया। ठीक है ना। वो इसका पूछा है परामर्श क्या है। आपने जो परामर्श का लक्षण किया है उसमें क्या किया? व्याप्ति विशिष्ट। व्याप्ति क्या है? तो सब जोड़ लीजिएगा। तर्क संग्रह का ही बात है, कुछ विशेष बात नहीं है, उसी से ही स्पष्ट हो जाएगा। अब आया हमारे शब्द प्रमाण। क्या प्रमाण आया? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण शब्द का वहाँ क्या था? आप्त वाक्यम शब्द। आप्त क्या है? यथार्थ वक्तास्तु आप्त हो। तर्क संग्रह काम आ रहा है, सभी स्पीच हो रहा है। चलिए, तो कह रहा है आप्त वाक्यम शब्द यथा नदी तीरे पंचवृक्षाः सन्ति। नदी तीरे पंचवृक्षाः सन्ति। नदी के तीर में 5 वृक्ष है। किसी आप्त व्यक्ति, किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा, तो क्या है ये? शब्द ज्ञानी तो हुआ। देखा तो नहीं, सुना शब्द ही तो है। आप देखे तो नहीं, किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा कि नदी के तीर में 5 वृक्ष है। यथार्थ वक्तास्तु आप्त, जो हमेशा यथार्थ वाक्य को ही उच्चारण करता है, सही बोलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं। आप्त मतलब यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता मतलब जैसे व्यास जी, हम जिसको कभी, जिसकी बात को हम कभी झूठ नहीं मानते हैं, जो हमेशा सत्य ही बोलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आप्त वक्ता। यथार्थ वक्ता मतलब जो हमेशा सही बोलता है। जैसे आचार्य वाक्य है, आचार्य कभी मजाक में भी झूठ बोले हैं तब उसको झूठ नहीं माना जाता। इसलिए आचार्य जो बनता है, जो विद्वान होता है, उनको शब्द को चुन के बोलना पड़ता है। शब्द उच्चारण करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि मैं जो वाक्य को कहूँगा वो जो हमारे सुनने वाले हैं वो तो विश्वास से सुनेंगे। इसलिए हमें कोई ऐसा शब्द उच्चारण नहीं करना है जिससे हमारे आचार्यत्व जो है उसमें हानि हो। ठीक है। इसलिए हमें हमेशा जो है, हम संत हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपने वाक्यों को संभल के बोलना चाहिए। हम एक शब्द निकाले नहीं कि वो क्या हो गया, वो सिद्धांत बन गया। इसलिए हमें हमेशा सावधानी से शब्दों को उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, यही हो गया। कह रहे हैं क्या है? और जैसे यथा च अग्निष्टोमेन यजेत, ये विधि वाक्य है नहीं आपके उसमें? क्यों नहीं है? पंचवृक्षाः सन्ति, उसके बाद क्या है? अग्निष्टेन स्वर्गकामो यजेत्यादि। बताइए,
नहीं है कह रहे? नहीं मतलब नहीं है। यथा च अग्निष्टोमेन यजते, क्या है? विधिवाक्य है, शास्त्र वाक्य है। तो क्या कहते हैं हम? अग्निष्टोम मतलब अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा यजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। ये क्या है? विधिवाक्य है। ये क्या है? आप्त वाक्य है। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? प्रमाण मानते हैं। ठीक है ना? यही शब्द है, शब्द प्रमाण है। आगे कह रहे हैं उपमितिकरणम उपमानम, ये भी स्पष्ट है। उपमिति क्या है था? उपमिति किसको कहते हैं? उपमितिकरणम उपमानम। उपमिति किसको कहते हैं? सादृश्य ज्ञानम उपमिति है। सादृश्यम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति तत्करणम सादृश्य ज्ञानम। ठीक है। सब है तर्क संग्रह में पढ़े थे, आप भूल जाते सब। चलिए, ऐसे सादृश्य ज्ञान का ही उपमिति कहते हैं। ऐसे उपमिति का जो करण होता है उसको क्या कहते हैं? उपमान ही सादृश्य। सादृश्य सब ज्ञान का ही है, उपमान की एक ही बात है। ये हम प्रत्येक प्रमाणों की लक्षणों को बता रहे हैं। इतना में चले कि और करें? ठीक, जय जय श्री राधे। शब्द प्रमाण आदि के विचार कल करेंगे।